ओवैसी के बयान पर बीजेपी का वार। हिजाबी लड़की को पीएम बनाना ओवैसी की गलतफहमी, महिलाओं को लेकर उनकी सोच दकियानुसी। राकेश त्रिपाठी। जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानुसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। हिजाब पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, ये नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला। हिजाब मामले को लेकर सतर्क पुलिस और प्रशासन। उडुपी में कल से 19 फरवरी तक लगी धारा 144। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश। आईबी ने जारी किया अलर्ट, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरवंत सिंह पन्नू से आईएसआई ने जारी करवाया वीडियो। बंगाल में मुर्शिदाबाद के एक स्कूल में हिजाब की मनाही के खिलाफ जबरदस्त बवाल। टीचर के मना करने पर भड़के लोगों ने की तोड़फोड़। हिंसा में अब तक 18 गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च। हाथों में तख्ती और पोस्टर के साथ हिजाब पहनकर शामिल हुई महिलाएं। उत्तराखंड के किच्छा में असम के सीएम का राहुल परवार बताया आज के जमाने का जिन्ना। असम के सीएम के राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस खफा। यूथ कांग्रेस का बेंगलुरु में प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा हिमंता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। चुनाव प्रचार की बढ़ेगी रंगत, चुनाव आयोग ने दी कुछ और छूट। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की इजाजत। खुली जगह पर 50% तक लोग ही आ पाएंगे। बंद हॉल में 50% लोग हो पाएंगे मीटिंग में शामिल। पदयात्राओं की भी इजाजत। पंजाब चुनाव में बीजेपी ने चला बड़ा दांव। घोषणा पत्र में पंजाब के युवाओं से सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण का किया वादा। बीजेपी ने प्राइवेट नौकरियों में भी पंजाब के युवाओं से 50% आरक्षण का किया वादा। बीजेपी ने पंजाब में लड़कियों से भी सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन का किया वादा। पंजाब में बीजेपी का बड़ा वादा। स्नातक पास बेरोजगार युवकों को मिलेगा 4000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता। महिला सुरक्षा पर बीजेपी का जोर। महिलाओं पर अत्याचार के केसेस की सुनवाई के लिए बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। पंजाब में आज प्रचार में जोर लगाएंगे दिग्गज। देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज पंजाब में धुआंधार प्रचार के साथ पूजा पाठ पर जोर। अमित शाह आज लुधियाना सेंट्रल, पटियाला और अमृतसर नॉर्थ में करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे लुधियाना के दरेसी गांव में पहली रैली। आज शाम 7 बजे अमित शाह दुर्गियाना मंदिर में करेंगे पूजन अर्चन। शाम 7:30 बजे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे शाह। पंजाब में आज प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए लगाएंगी जमकर जोर। कोटद्वार में सुबह 11:15 बजे करेंगी रैली। दोपहर 1:15 बजे प्रियंका धुरी में महिलाओं से करेंगी संवाद। बाद में डेराबस्सी में करेंगी डोर टू डोर प्रचार। पंजाब के बालाचौर में प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया 1984 के सिख विरोधी दंगे का मुद्दा। कांग्रेस पर किया वार। जेपी नड्डा ने कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि सिख भाइयों और बहनों का हुआ कत्ल। देश भर में दंगे हुए, यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि नड्डा ने दिलाई राजीव गांधी के बयान की याद। कहा कांग्रेसी नेता कहते थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जेपी नड्डा ने करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने का भी किया जिक्र। कहा यह पीएम मोदी की वजह से संभव हो सका। बीजेपी पर मायावती का सियासी वार। बोली किसान बेरोजगार दे रहे जान, फिर भी बीजेपी कर रही है विकास का दावा। पीएम की कल यूपी और पंजाब में रैलियां। कानपुर और जालंधर में लोगों को करेंगे संबोधित। संजय राउत ने शिवाजी पार्क में लता का स्मारक बनाने की मांग की खारिज। सामना में लिखा लेख। अमित शाह के लिए अमरिंदर ने किया ट्वीट। आज की रैली पर लिखा गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत। 958 फोटो लगाई गई। अमृतसर में वोटिंग को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश। कलाकार जगजोत ने बनाई सभी बड़े नेताओं की पेंटिंग। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद पर छिड़े घमासान की खबरों के बीच नवजोत सिद्धू की सुलह पर सफाई। कहा पंजाब कांग्रेस में नहीं कोई भी अंदरूनी कलह है।
सिद्धू ने कहा, सीएम पद के चेहरे पर राहुल गांधी के फैसले का हम सब करते हैं स्वागत। सिद्धू की बेटी राबिया ने भी उठाए सवाल, कहा आलाकमान की रही होगी कोई मजबूरी। सिद्धू की बेटी राबिया का दावा, ईमानदार बंदे को कोई ज्यादा दिन रोक नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, पंजाब में बढ़े हमारे कदम, मोदी शाह तय करेंगे पंजाब के विकास का एजेंडा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उठाया राज्य में पीएम मोदी की सुरक्षा का मुद्दा, कहा चुनाव आयोग सुरक्षा सुनिश्चित करे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का दिया हवाला, बिट्टू ने कहा था हवाई मार्ग से ही आए पीएम। आपने भी दिया बीजेपी का साथ, कहा पीएम की आंतरिक सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर में करेंगे 4 नुक्कड़ सभाएं, पहली मीटिंग सुबह 11:15 बजे नोवेल्टी में। पंजाब में 20 फरवरी को होना है चुनाव, एक ही चरण में सभी 117 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में आज सीएम योगी का मैराथन प्रचार, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज एटा, फर्रुखाबाद, औरैया और औरैया सदर समेत कुल 5 रैलियां करेंगे। पहली रैली दोपहर 12 बजे एटा के जलेसर में। अखिलेश यादव भी आज हाथरस, कासगंज, एटा, सिरसागंज में करेंगे प्रचार, पहुंचेंगे हाथरस। सीएम योगी के बयान, ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं पर ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने कहा भारत का कोई धर्म नहीं, भारत कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसी सभी धार्मिक पुस्तकों में विश्वास करता है। कल यूपी के कन्नौज में बोले पीएम मोदी, सिर्फ बीजेपी के पास अपराधियों और दंगाइयों का इलाज। पीएम मोदी ने गुजरात का दिया हवाला, कहा अब वहां नहीं होते दंगे। पीएम मोदी बोले गुजरात में पिछले 2 दशकों में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, यही हाल योगी राज में यूपी का है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा उनके लिए लोकतंत्र का मतलब है परिवार की सरकार और परिवार के लिए सरकार। पीएम मोदी ने कन्नौज में इत्र कारोबार का उठाया मुद्दा, कहा समाजवादी पार्टी ने इसे किया बदनाम। देश में लगातार घट रहे कोरोना के केस, एक दिन में करीब 45,000 नए केस। नए केस में तेजी से आ रही है कमी, कल के मुकाबले 11% कम केस। केरल में सबसे ज्यादा 15,000 केस, महाराष्ट्र में आए करीब 4300 केस। 62% केस सिर्फ 5 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में नए केस ज्यादा। एक दिन में 684 लोगों की मौत, देश की रिकवरी रेट में लगातार सुधार, अब 97% से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। सीवान में नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, मची अफरा तफरी, रेलवे ने कहा पहिया हुआ था जाम। पन्ना में किराना दुकान में आग, लाखों का माल जलकर राख। दिल्ली में लूटपाट में 3 किन्नर गिरफ्तार, नकदी और दस्तावेज लूटे थे। जबलपुर में एटीएम की कैश वैन पर धावा, 6 लाख लूटे। नो पार्किंग से कार टो करने की लखनऊ की तस्वीर वायरल, कार में बैठे 2 लोगों सहित कार को कर लिया टो। झारखंड के दुमका में भाईचारे की अनूठी मिसाल, मुस्लिम शख्स ने बनवाया कृष्ण मंदिर। जगदलपुर पहुंचा शहीद दिशानित भूषण का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ विदाई। बेंगलुरु में लंबे बालों का अनूठा मुकाबला, बड़ी तादाद में जुटी महिलाएं। मध्य प्रदेश की कटनी में नहर निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से 9 मजदूर दबे। हादसे के फौरन बाद सूचना मिलने पर एक्शन में आई एनडीआरएफ, 5 मजदूरों को निकाला गया बाहर। 4 मजदूर अभी भी मलबे में हैं दबे, बाहर निकालने की कोशिश जारी। बरगी डैम से नर्मदा के जल को रीवा तक ले जाने के लिए किया जा रहा है नहर का निर्माण, पिछले 12 साल से नहर का निर्माण कार्य जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी, लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं, मलबे में दबे लोगों के सकुशल होने की ईश्वर से की प्रार्थना। समान नागरिक संहिता पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बीजेपी ने घोषणा पत्र में नहीं किया इसका जिक्र, सीएम का बयान आचार संहिता का उल्लंघन।